जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल आता ही है कि हम गुरु जी की संगत तो बन गए हैं, लेकिन भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दे पाते। हम गुरु जी का पाठ नहीं कर पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय बैठा ही नहीं जाता। तो क्या गुरु जी मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे, या मेरा साथ तो नहीं छोड़ देंगे? लास्ट टाइम तक मेरा साथ निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक सत्संग के थ्रू देती हूँ। संगत जी, एक बार एक सेवादार अंकल को गुरुजी ने एक फैमिली के पास भेजा। वो फैमिली अभी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उन्होंने बस उनका नाम ही सुना हुआ था, लेकिन वो किसी भी गुरुजी या बाबा जी पे विश्वास नहीं करती थी। जब सेवादार अंकल फैमिली के पास गए और उन्होंने उस फैमिली में आंटी जी को कहा कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, तो आंटी जी ने सेवादार अंकल को कहा कि मैं किसी गुरुजी या बाबा को नहीं मानती। तो सेवादार अंकल गुरुजी के पास जाकर कहते हैं कि आंटी जी ने आने से मना कर दिया कि मैं किसी को नहीं मानती। फिर उस फैमिली में आंटी जी के अंकल जी बहुत बीमार हो जाते हैं, और जब गुरुजी को पता चलता है तो गुरुजी सेवादार अंकल को फिर से वहाँ भेजते हैं कि जाओ, उनको बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। अगर ना आए तो कहना कि जब भी कोई तकलीफ़ हो तो सिर्फ मेरा नाम ले लें। सेवादार अंकल फिर उस फैमिली में जाते हैं और आंटी जी को कहते हैं कि मुझे पता है आपके हस्बैंड बहुत बीमार हैं, गुरुजी आपको एक बार बुला रहे हैं। आंटी जी फिर उस बात को सुनकर मना कर देती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं। अगर आपके गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठीक कर देंगे तो मैं आने के लिए सोचूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती। सेवादार अंकल बस इतना कहते हैं, अगर जब भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप सिर्फ जय गुरुजी बोल देना। और सेवादार अंकल वापस चले जाते हैं और वो जाकर गुरुजी को बता देते हैं। थोड़ी देर में उस फैमिली में जो अंकल जी होते हैं, उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। उनको यमदूत दिखने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मेरा आखिरी समय आ गया है, मुझे यमदूत नज़र आ रहे हैं। आंटी जी को एकदम से याद आता है कि अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हमें जय गुरुजी बोलना है। आंटी जी अपने हस्बैंड को कहती हैं कि आप जल्दी से जय गुरुजी बोलना शुरू कर दो। अंकल जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। आंटी जी कहती हैं, आप हंस क्यों रहे हो? आपको कह रही हूँ, आप सिर्फ जय गुरुजी बोलो। उन्होंने कहा, मैंने जैसे ही जय गुरुजी कहा, यमदूत भाग गए और सामने गुरुजी आ गए हैं। उसके बाद वही सेवादार अंकल उसी फैमिली में जाकर गुरुजी का जल प्रसाद देकर आते हैं और कहते हैं कि ये जल प्रसाद से आपके अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर वो आंटी जी अपने हस्बैंड को गुरुजी का जल प्रसाद देती है और वो अंकल जी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर दोनों मिलकर गुरुजी से मिलने जाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं और गुरुजी उन्हें उसी टाइम बताते हैं कि तुम शिव भक्त हो, तुम शिव जी की पूजा करते हो और शिव जी और मैं दोनों एक ही हैं। इसलिए मैं अपना सेवादार बार बार तुम्हें भेज रहा था कि तुम एक बार आ जाओ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। और आंटी को बहुत शर्मिंदगी हुई कि अगर वो पहली बार ही गुरुजी के पास चली जाती तो सब ठीक हो जाता। ये सब होता ही नहीं और वो गुरुजी के सामने बहुत माफ़ी मांगती है और फिर उसके बाद गुरुजी का बहुत शुक्राना भी करती हैं। उसके बाद से आंटी और अंकल रोज़ गुरुजी के दर्शन के लिए भी जाते हैं और साथ साथ गुरुजी का सिमरन भी करते हैं और फिर वो भी गुरुजी की संगत बन जाते हैं। संगत जी, देखा आपने, हमें भी नहीं पता होता कि हम गुरुजी से कब जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें अपनी संगत कब बनाया है, लेकिन
गुरुजी हमें तब भी अपनी शरण में ले लेते हैं, तब भी हमारे कष्टों को कटवा देते हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर बैठकर गुरुजी से बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि गुरुजी हमारे लास्ट टाइम तक हमारा साथ निभाएं। गुरुजी ने अपना काम कर दिया है। गुरुजी ने हमें अपना हाथ पकड़ाया है, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है कि हम गुरुजी से रोज़ बातें करें, गुरुजी का रोज़ सिमरन करें, गुरुजी को थोड़ा सा टाइम दिन में ज़रूर दें, ताकि गुरुजी को भी लगे कि मैंने जिसको भी अपनी संगत बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमसे नहीं बैठा जाता, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो भी हमें थोड़ी देर तो बैठना ही चाहिए। धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी और हम भजन सिमरन कर भी पाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।